दोस्तों, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से स्वास्थ्य समस्याओं का दावा करने वालों की लड़ाई में आया अहम पड़ाव। जी हाँ, ब्रिटेन में जेमी स्टोक नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन के कारण उनके दिमाग को नुकसान पहुंचा है। उनके वकील ने एक रिपोर्ट में बताया है कि इस ड्रग कंपनी ने अपने कानूनी रुख में अहम बदलाव किए हैं। एस्ट्राजेनेका ने अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में पहली बार ये माना कि उसके कोरोना की वैक्सीन से कुछ लोगों को कुछ असामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोरोना का टीका लगवाने वाले कई लोगों ने मिलकर इस दवा कंपनी पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर हर्जाने का केस किया है। ये मुकदमा दायर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस वैक्सीन की वजह से अपने कई रिश्तेदारों को खो दिया और कई अन्य मामलों में कंपनी की कोरोना वैक्सीन से लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। तमाम अध्ययन ये बताते हैं कि एस्ट्राजेनेका समेत तमाम कंपनियों की कोरोना वैक्सीन से दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचाई है। एस्ट्राजेनेका पर हर्जाने की पहला मुकदमा पिछले साल 2 बच्चों के पिता जेमी स्टोक ने दायर किया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद जेमी स्टोक के मस्तिष्क में खून का थपका जम गया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क को नुकसान हुआ था। इसकी वजह से अब वो काम करने लायक नहीं है। जेमी स्टोक ने जो मुकदमा दायर किया है, वो ब्रिटेन के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दाखिल किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब थी और ये लोगों की उन अपेक्षाओं से कहीं कम सुरक्षित थी जिसके वो हकदार हैं। एस्ट्राजेनेका का टीका कोरोना से बचने की वैक्सीन थी जिसे ब्रिटेन में लगना शुरू किया गया था। एस्ट्राजेनेका हर्जानों के दावों का विरोध कर रही है। हालांकि कंपनी ने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में इस साल फरवरी में जमा किए एक कानूनी दस्तावेज में ये माना कि उसकी कोरोना की वैक्सीन से कुछ बेहद असामान्य मामलों में टीटीएस हो सकता है। दोस्तों, टीटीएस और आईटीटी की बात करें तो टीटीएस और आईटीटी एक सामान्य सिंड्रोम या बीमारी है जिसकी वजह से खून के थक्के जमना या प्लेटलेट की कमी एक साथ हो जाते हैं। वकील बताते हैं कि टीटीएस और आईटी के नतीजे बेहद खतरनाक और जानलेवा भी हो सकते हैं। इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने और दिमाग में खून जमने के अलावा फेफड़ों में थक्का जमने के खून का प्रवाह रुक सकता है। साथ ही शरीर के कई अंगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। थ्रोम्बोसिस या खून का थक्का जमने जैसी सामान्य कई अलग अलग रूपों में उन लोगों को भी हो सकती है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। लेकिन टीटीएस और आईटीटी जैसी असामान्य बीमारी केवल टीका लगाने के बाद खून के थक्के जमने के कारण ही होती है। मई 2023 में भेजी गई एक चिट्ठी के जवाब में जेमी स्टोक के वकीलों ने एक रिपोर्ट में बीबीसी को बताया कि इस बात की तस्दीक की कि एस्ट्राजेनेका ने उनसे कहा था कि हम ये नहीं स्वीकार करते कि सामान्य तौर पर टीटीएस वैक्सीन की वजह से होता है। लेकिन फरवरी में कोर्ट में जमा कराए गए कानूनी दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका ने कहा कि ये स्वीकार किया जाता है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कुछ बेहद असामान्य मामलों में टीटीएस हो सकता है। कैसे होता है ये अभी नहीं पता। कंपनी चाहती है कि उस पर हर्जाने का मुकदमा दायर करने वाला हर दावेदार ये साबित करे कि उसे टीटीएस नाम के खून के थक्के जमने वाली समस्या किसी और वजह से नहीं बल्कि वैक्सीन की वजह से हुई है। कंपनी ने यह भी कहा कि इसके अलावा टीटीएस एस्ट्राजेनेका का टीका लगवाए बगैर भी हो सकता है। किसी भी इंसान में खून का थक्का जमने की वजह क्या है, ये तो जानकारों की ओर से दिए जाने वाले सबूत से ही पता चलेगा। भारत में महाराष्ट्र की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 2021 में एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 अरब खुराक बनाने का ठेका लिया था। इस मामले में जेमी स्टोक और दूसरे दावेदारों के वकीलों का कहना है कि इस मामले में एस्ट्राजेनेका के रुख में आया एक महत्वपूर्ण बदलाव है। लेडे नाम की एक लीगल फर्म की सारा मूर ने रिपोर्ट में बताया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से टीटीएस और विशेष रूप से वीआईटीटी होने की बात स्वीकार करना सामान्य वजह से मामले में बहुत बड़ा कबूलनामा है। सारा ने आगे बताया कि ये काफी अहम है कि अब औपचारिक कानूनी कार्रवाई में उन्होंने अपने रुख में ये बदलाव करने का फैसला किया है। एस्ट्राजेनेका ने इस कबूलनामे में पीड़ितों को और मुआवजा मिलने का रास्ता खुल सकता है क्योंकि हर्जाने का दावा करने वालों का कहना है कि वो वाजिब मुआवजा ही मांग रहे हैं ताकि उन्हें कुछ हद तक वित्तीय सुरक्षा हासिल हो सके। मंगलवार को एस्ट्राजेनेका ने एक रिपोर्ट में यह भी बताया कि कंपनी ने सारा मूर के उठाए गए मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने यह भी बताया कि उन लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है या जिनकी सेहत को बहुत समस्याएं हुई है। मरीजों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में नियम कायदे कानून कराने वाले अधिकारियों ने सभी वैक्सीन समेत दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए बिल्कुल स्पष्ट और बेहद सख्त मानक बनाए हुए। एस्ट्राजेनेका ने अपने बयान में यह भी बताया कि
क्लिनिकल ट्रायल और वास्तविक इस्तेमाल के आंकड़ों में हमें जो सबूत मिले हैं उनके मुताबिक एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने लगातार ये दिखाया है कि उसका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है और दुनिया भर के नियामक अधिकारियों ने बार बार ये बात कही है कि टीकाकरण के फायदे इससे होने वाले बेहद असामान्य और संभावित साइड इफेक्ट से नहीं कहीं ज्यादा है। चीन से बाहर लॉकडाउन लगना शुरू होने के 1 साल से भी कम समय और भीतर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जाने लगी थी, जैसे कि कोनिया में जहां स्वास्थ्य कर्मचारी को मार्च 2021 में कोरोना का टीका लगा था। जून 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित और असरदार है। बहुत कम लोगों के बीच खून के थक्के जमने की बेहद असामान्य खबरें सामने आने के बाद 7 अप्रैल 2021 को वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की संयुक्त समिति ने 30 साल से कम उम्र के वयस्कों के लिए ये सलाह जारी की थी कि उन्हें एस्ट्राजेनेका के टीके के विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। एस्ट्राजेनेका ने भी इस तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसने इस बदलाव के मुताबिक अपने टीके के डिब्बों और शीशियों में प्रकाशित होने वाली सावधानियों को बदलने का सुझाव दिया था। 7 मई 2021 को इस सप्ताह में संशोधन करके इसे 40 साल की उम्र के व्यक्तियों के लिए कर दिया गया था। एस्ट्राजेनेका ने एक रिपोर्ट में यह भी बताया कि अब तक दुनिया भर में ऐसे 30 मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं, अधूरे छोड़ दिए गए हैं या फिर इनमें एस्ट्राजेनेका के पक्ष में फैसले आए हैं। वहीं जेमी स्टोक की पत्नी केट स्टोक ने पहले एक रिपोर्ट में बताया कि जेमी को दोबारा सेहत बेहतरी के लिए 250 बार एक्सपर्ट के पास जाना पड़ा था। उन्हें नए सिरे से चलना, निगलना और बात करना सीखना पड़ा था। उनको याददाश्त की समस्याएं भी हुई थी। केट ने यह भी कहा कि वैसे तो इन एक्सपर्ट्स के साथ मिलने से जेमी में काफी सुधार आया, लेकिन आज हम उस मुकाम पर हैं जहां हम एक नए जेमी को देख रहे हैं और आगे चलकर वो नया जेमी ही हमारे साथ रहने वाला है। उसको समझने में दिक्कतें होती हैं, उसको एफेसिया की समस्या यानी कि जब किसी शख्स को भाषा या बोलने में दिक्कत होती है तो भयंकर सिरदर्द और अंधेपन की बीमारियां भी होती हैं। केटी ने आगे बताया कि हम चाहते हैं कि ब्रिटेन की सरकार वैक्सीन से होने वाले नुकसान के हर्जाने की योजना में सुधार करे। ये बेकार और बेहद नाइंसाफी भरी है और फिर हम उचित मुआवजा चाहते हैं।